हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका धार्मिक आंदोलन। तो इस टॉपिक से आप लोग कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कम्पिटिटिव कर रहे हैं तो इसमें से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप भी अगर यूपी पुलिस या होम गार्ड या अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। तो कहीं वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो आपको पता होगा 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है त्रिपिटक, जो है धर्म ग्रंथ, वो जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है कि हिंदुओं का है। तो आपको पता होगा जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ कह रहा है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसे कहते हैं मृत्यु, प्राप्त किया था। तो आपको बता दें बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में प्राप्त किया था। और कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिपाल, देवपाल, धर्मपाल। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ था। यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, तो आपको बता दें अशोक के द्वारा हुआ था। अशोक के द्वारा बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान मिला था, वो भी तृतीय बौद्ध संगति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ है पिटकों की रचना वो किस भाषा में की गई है, तो आपको पता होगा पाली में की गई है। जैन धर्म का प्राकृतिक में, पर बौद्ध धर्म का हमारा पाली में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। तो वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त था, अशोक था, चंद्रगुप्त था कि हर्षवर्धन था। तो देखिए, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशोक। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, तो वो बी अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है। तो सांची जो है वो क्यों विख्यात है। देखिए, यहाँ कह रहा है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। तो आपको पता होगा जो सांची है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जामों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम की पॉइंट व्यू आपसे अगर कह लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का किस क्षत्रिय गोत्र में, शाक नहीं, जानत्रिक कुल में हुआ था उनका। ठीक है, महावीर का जन्म जो है वो किस गोत्र में हुआ था, तो जानत्रिक। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी। यशोदा, अनुजा, त्रिशला की देवानंदी। तो उनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला। महावीर की माता कौन थी, त्रिशला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो आनंद था, सरिपुत्र था कि मोगलान था कि सुभद था। तो ना ही आनंद था ना ही सरिपुत्र था, वो था सुभद। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुभद था। कौन, सुभद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। गंधार, कन्नौज, नालंदा। तो आपको बता दें जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो नालंदा था। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा पाली में, ये हमने अभी ऊपर भी बताया था कि त्रिपिटक की रचना किसमें सबसे पहले सूतकों की गई, तो आपको पाली में बताया था। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका कि किस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर बौद्ध प्रचार के लिए किया गया, तो पाली का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको बता दें इनकी कहाँ हुई थी, ना ही श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कलगुमुल्ले नहीं, इनकी हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और आपका गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और महावीर का कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ओके, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रही, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पता होगा ऋषभदेव थे। जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो कह रहा है बौद्ध धर्म से। हाँ जी हाँ, बौद्ध धर्म से। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मठ और स्तूप जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो किसके शासनकाल, आई मीन किस वंश के शासनकाल में दिए गए थे। यह कह रहा है बिंबिसार। जी हाँ, मगध का पहला वो था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में, बिंबिसार। और बिंबिसार कौन था, मगध साम्राज्य का था या हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो आपको पता होगा इन्होंने जो था वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ये देखिए, यह ऐसे टॉपिक हैं कि इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आई मीन धार्मिक आंदोलन से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिल जाता है। कोई भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का पिछले प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर में आप देखें तो आप लोग इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन तो देखे ही मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, यहाँ कह रहा है यशोधरा, महामाया, महाप्रजी, गौतमी। तो आपको बता दें महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोध गया स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में। तो बोध गया जो है ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, किस शैव का। तो ये जातक जो है किसका ग्रंथ है, ये बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्धार्थ जिसे बुद्ध कहते हैं को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको बता दें ये इन्हें गया में प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ जिसे बुद्ध भी कहते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था, तो यहाँ आपको बता दें महाभिनिष्क्रमण की धर्मचक्र प्रवर्तन। तो निष्क्रमण तो आपका वो था, अभी मैंने बताया था, यहाँ इनका धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। इनका बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण ध्यान डाला है, व्यापारी और पुजारी, साहूकार, गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो आपको बता दें बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के ग्रह त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था, तो आपको बता दें घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा था। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में कि गया में। तो देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वैशाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वैशाली में की गई। कहाँ, वैशाली में। बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं जिससे आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद जिसे शून्यता का सिद्धांत कहते हैं का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, अशंग थे, वसुबंध थे, नागार्जुन थे। तो आपको बता दें नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम क्या था, तो देखिए महावीर का नाम सिद्धार्थ था, नहीं, गौतम बुद्ध था, नहीं, वर्धमान था उनका। तो वह महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आई मीन द लाइट ऑफ एशिया। तो आपको बता दें गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बता दें चोलों ने करवाया था कि चंदेलों ने, चालुक्यों ने। तो आपको बता दें चालुक्यों आई मीन जिसे सोलंकी कहते हैं, तो चालुक्यों सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे कि बौद्ध दार्शनिक थे? तो आपको बता दें जो नागार्जुन थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, दूसरे, 10वें, 18वें? तो महावीर जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर हैं वो कौन से तीर्थंकर थे? तो यहाँ देखिए 24वें, तो महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा? जी हाँ, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अहिंसा मतलब मार काट ना करना। नेक्स्ट है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो देखिए महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जियो और जीने दो किसने कहा था, तब कई बच्चे लगा देंगे महात्मा गांधी। बिल्कुल महात्मा गांधी लगा कर आएंगे, बट जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जी ने कहा था। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ कह रहा तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो हमारे महावीर थे, जिसे हम 24वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जिन रतन केवल की निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का यूज़ किया गया है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो इनका जो जन्म महावीर स्वामी जी का हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? वो मगध में, पाटलिपुत्र में कि कुंडलवन कश्मीर में? तो आपको बता दें कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क में मगध का भी नहीं था, पाटलिपुत्र का भी नहीं था, राजगृह ये कुंडलवन कश्मीर का था। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? बस, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर? तो आपको बता दें तृतीय जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला प्रश्न अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पूछ रहा है, तो मगध नहीं, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल चुका है। यहाँ देखिए न्यू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अब यहाँ है अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्म दमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृता। तो आत्म दमन जो है, जो ये बात है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। क्या? आत्म दमन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? प्रथम पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ नालंदा है नहीं, गया है नहीं, राजगृह में हुई थी। तो नगर में प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, आपको इनको मैचिंग करना है। पहले में कह रहा है जन्म, ज्ञान और प्रथम प्रवचन और निधन का क्या क्या कहलाया और कब कब कहाँ कहाँ हुआ। तो देखिए निधन फिर दूसरा स्तंभ में सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। फिर कह रहा ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, सारनाथ में। फिर प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ, फिर निधन इनका कहाँ हुआ। तो यही आपको बताना था। यहाँ आपका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो सी मिलेगा। पहले का जो इनका जन्म है वो आपकी 3 से मैचिंग खा रहा है। जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ वो बोध गया में, प्रथम जो प्रवचन हुआ इनका सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था। और निधन इनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ओके, कुशीनगर में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था इनका जो निधन था उसको क्या कहा जाता था, और जो इनका निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और प्रवचन इनका प्रथम कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। ओके,
तो इस तरीके से आपका यहाँ ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 12 गंगा, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। 14 जो पूर्व है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ कह रहा उपाली। तो यहाँ देखें आनंद, स्थूलभद्र की मखली घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखली घोषाल जी थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। पारथीन, हिंदू, यूनान, कुषाण, गुप्त। तो भागवत जो संप्रदाय था उसमें किसका वो था। तो आपको देते हैं हिंदी यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। जमाली, यशोदा, विपिन, प्रभुपाद। तो आपको बता दें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली उनका दामाद था। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत जिसे सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो जो ये त्रिरत्न है वो आपके कहाँ है, जैन नहीं, ईसाई। ये देखिए आपका जैन हो जाएगा, बौद्ध धर्म ईसाई का नहीं है। त्रिरत्न सिद्धांत आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है। सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान आपका जैन धर्म में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी। दूसरा कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक की व्याख्या करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी नहीं है, बट आपका ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं कर रहा, ये अलग अलग बात कह रहा है। कह रहा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ और दूसरा कह रहा कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो ये दोनों सही हैं बट ये एक दूसरे का पूरक नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है। तो आपको बता दें विहार पूजा स्थल होता है जबकि चेतन बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य क्या है, पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चंपा नहीं, पावा नहीं, सम्मेद शिखर। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद जो शिखर है इसे ही जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर को। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध संगति की अध्यक्षता हुई वो किसने किया। कह रहा है महाकश्यप ने। तो महाकश्यप ने ही किया था, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। तो प्रथम आपका हो जाएगा महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। क्या होना चाहता, देवदत्त होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में जो संघ था वो प्रमुख होना चाहता किसमें, देवदत्त में। किसमें, देवदत्त में। कौन, देवदत्त होना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। अगला है कह रहा है हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है शंकरसर तथा वसुदेव से। नहीं, प्रसमुद्र से नहीं, शंकरसर से नहीं, केवल वसुदेव से। तो हेलियोडोरस का जो वेश नगर अभिलेख है वो केवल वसुदेव से संबंधित है, वेश नगर वसुदेव से। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। उससे वर्ण एक जाति अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की समरोच समाज कोटि की चुनौती दी। तीसरा कह रहा है उसने उच्च शिल्पों की निम्नलिखित कूट है। तो देखिए इसमें 1, 2, तीनों सही हैं। कथन सही पूछ रहा था। तो देखिए पहला था उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या कह रहा है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वो सामाजिक कोटि को चुनौती दी है, जी हाँ। उसने उच्छेद शिल्पों को हीन कहा या माना, तो ये भी सही। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। सतवतों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, किसने। तो आपका
सत्यव्रतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सत्यव्रतों ने। किसने? सत्यव्रतों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 स्थान में हुए बौद्ध संगीतों का सही क्रम चुनना है। तो देखिए, वैशाली, राजगृह, कुंडवन, पाटलिपुत्र। तो कह रहा है संगीतों का सही क्रम, पहले कौन होगा फिर दूसरे पे कौन होगा, ऐसे आपको चुनना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है डी। ये पहले हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर वैशाली में हुआ था, फिर आपका यहाँ देखिए, पहले देखिए राजगृह में हुआ था। जी हाँ, राजगृह आपका मगध में ही है, तो राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ, वैशाली से आपका हो गया था पाटलिपुत्र में, फिर लास्ट में हो गया था कुंडलवन में। पाटलिपुत्र में बताया था उज्जैनी था जिसने इसकी पाटलिपुत्र किसकी राजधानी बदली थी, वैशाली की। तो देखिए, पहला में अगर देखा जाए राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडवन। तो ये सही क्रम आपका हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, कि उपाली को, किसी को नहीं? जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के किसी के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था उसने। ठीक है, किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, शादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का? तो शादवाद सिद्धांत आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है। क्या? शादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म का है। शादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 में, 558, 561 में, किस में हुआ था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आई मीन 563 BC में हुआ था, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता था। देखिए, आपका मैंने इसमें काफ़ी बहुत क्वेश्चन बताया है, बस आपका और 20-30 क्वेश्चन बचा होगा, वो कल वाली वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत बेसिक भी हैं, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बार बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन बना सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़कर। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।